कुछ पाप सिर्फ गलतियों से नहीं, नियत से पैदा होते हैं। और जब कोई इंसान देवता बनने की कोशिश करता है तो वो या तो पूजा झेलता है या श्राप। ये कहानी है रवि की और उसके पानी के रहस्य की। रवि एक समय का भोला भाला गांव वाला, जिसने एक दिन अपने ही दोस्त मोहन को उसी पुराने श्रापित कुएं के पास धक्का दे दिया था। वो बस एक हादसा था या कुछ और, ये कोई नहीं जानता। लेकिन उस दर्द ने रवि को मजबूर किया कि वो 8 साल तक उस गांव के तालाब को साफ करता रहा। और फिर एक दिन बारिश के देवता ने खुश होकर उसे एक वरदान दिया। मांग रवि, क्या चाहिए तुझे? और रवि ने कहा, पानी पर मेरा पूरा अधिकार। तब से हर बूंद पानी की झर बन गई, जब तक लोग रवि की पूजा न करें। रवि जल देवता बन गया। लोग डर के मारे उसके पैर छूने लगे और रवि अपने पाप भूल गया। पर उसका लालच यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने उसी कुएं के पानी को गांव वालों से पूजा करवाकर, चमत्कारी जल बताकर दूसरे गांवों में बेचना शुरू कर दिया और इतनी दौलत कमाई जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने उसी गांव के ऊंचे पहाड़ पर एक शीशे जैसा महल बनवा लिया। इसकी वजह से कुआं खाली होने लगा, पर वरदान के कारण वह कुआं कभी सूख नहीं सकता था। तो उसे भरने के लिए खूब बारिश हुई, तब तक जब तक कुआं न भर जाए, और वह कभी भरता ही नहीं था। बारिश रुकने का नाम नहीं लेती थी। पानी गांव में इतना भर गया कि बाढ़ आने लगी और गांव के लोग न चाहते हुए भी इस सब का हिस्सा बन गए। और रवि छोटी पर बैठा अपने महल में पैसे गिन रहा था। उसने अपनी हिफाजत के लिए विदेश से गार्ड्स भी बुलवा लिए और इसीलिए कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। रवि ने एक बड़ा मेला रखने का निर्णय किया, क्योंकि अब वह खुद को सच में भगवान मानने लगा था। और तभी वापस आई मीरा, मोहन की बहन। मीरा ने एक बार कुएं के पास जाकर कहा, मोहन, तू नहीं रहा, पर मैं तुझे न्याय दिलाकर रहूंगी। उसने देखा कि जिस रवि ने उसके भाई को मारा था, उसकी एक मूर्ति बन चुकी थी। मीरा बस रवि से बदला लेना चाहती थी। उसने गांव वालों की मदद करने की ठानी। उसने सारे युवाओं, महिलाओं और बच्चों को अपने गांव ले जाने का अपने गांव वालों के साथ आयोजन किया। मेला हुआ। हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ सारे बुजुर्ग उस मेले में आए। रवि हैरान हो गया कि बाकी सब कहां हैं। तब गांव वालों का मीरा के साथ किया गया योजना सामने आया। असल में मीरा जब बाकी गांव वालों को ले जा रही थी, तब सारे बुजुर्गों ने रुकने का फैसला किया। वो सब रवि को मिलकर ये बताना चाहते थे कि वो कोई भगवान नहीं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें अपनी कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। उस दिन सभी बुजुर्गों ने अपने अपने परिवार को एक आखिरी बार देखा। सब खूब रोए और अंत में अलविदा कह दिया। ये हर इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी थी, पर केवल यही तरीका था मोहन से मुक्ति पाने का। सारे बुजुर्ग मेले में गए। फिर एक एक करके बिना पूजा किए सभी बुजुर्गों ने जहरीला पानी पिया और उसी कुएं में कूद गए। हमें जहर चाहिए, लेकिन तेरी दया नहीं, सिर्फ इतना बोलकर उन लोगों ने इतना पानी पिया कि कुआं बिल्कुल सूख गया। लेकिन वरदान के कारण उसे फिर भरने के लिए बारिश हुई। इतनी बारिश हुई जितनी आज तक कहीं नहीं हुई थी। उस दिन आसमान फट गया। बारिश ने दुनिया की हर सीमा तोड़ दी और रवि का महल, जो कभी पानी को देखकर मुस्कुराता था, अब उसी पानी में डूबने लगा। पहले दरवाजा, फिर घुटनों तक और फिर गर्दन तक। रवि चिल्लाता रहा, मगर जवाब सिर्फ एक था, रवि, रवि, रवि। पानी में चेहरे दिखने लगे, उन सभी के जो उसकी वजह से मरे। और सबसे पहले मोहन। मोहन का भूत रात को आता था, कुछ बोलता नहीं था, बस देखता था। और रवि धीरे धीरे पागल होता गया। पानी हर जगह था, पर पीने लायक नहीं। लाशों से भरे हुए तालाब और जहरीला कुआं। रवि हर दिन निकलने की कोशिश करता, पर हर रास्ता डूबा था। खाना नहीं था, लोग नहीं थे। उसने देखा अपनी ही मूर्ति की मूरत टूटती जा रही थी और उसके कानों में बस एक आवाज गूंजती रही, मोहन की आवाज। तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया।
रवि कभी रात भर चिल्लाता, कभी अपने महल की दीवारों से बातें करता। हर दिन एक नई भुलावे वाली छाया। कभी मोहन छोटे बच्चे की तरह हंसता, कभी सारे बुजुर्ग एक साथ कुएं से हाथ निकालते दिखते। एक दिन रवि ने शीशा तोड़ा, लेकिन आईने में सिर्फ एक चेहरा था, उसका नहीं, मोहन का। और कई दिनों के बाद पानी के बीच ही जल देवता प्यास से मर गया। उसके पास सब कुछ था, पर अब सिर्फ एक मूर्ति बची थी, जो आधी डूबी थी कीचड़ के बीच। वहीं दूसरी ओर मीरा और बाकी गांव वाले एक नए गांव में अपने लिए एक नई शुरुआत करने लगे। सालों बाद एक मुसाफिर उस कुएं के पास गया, झुककर पानी पीने ही वाला था, तो पानी में रवि मुस्कुरा रहा था। भूलना मत, मैं भगवान था। जब पूजा में बलि चढ़ती है तो देवता याद रहता है, पर जब देवता खुद बलि बन जाए तो उसका नाम भी डर बन जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कहानी ने डरा दिया, लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं सबसे डरावना सीन कौन सा था, और सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी है।